सर्वाधार जी। साचा गुरु हरि रूप है। सकल जिया आधार। मंगत पड़ो चरण तिस। करूं दंडवत बारंबार। साचा गुरु हरि रूप है। सकल जिया आधार। मंगत पड़ो चरण तिस। करूं दंडवत बारंबार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी की अमरवाणी को श्रवण कर रहे हैं, उनके वचनों को श्रवण कर रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी हमारे पर कृपालता है। आज के सत्संग में महाराज जी के कुछ सत्पदेश हैं जो अपने प्रेमियों से हमेशा चाहते थे, अपेक्षा करते थे। क्योंकि ये एक ऐसा दौर है भोगवाद का, जिसमें सारा संसार लिपायमान है, दुखी है। इसलिए सतगुरुदेव जी ने सबसे जो वजन अपने गुरुमुख प्रेमियों के ऊपर डाला कि भाई उनसे अपेक्षा करते थे कि आप होनहार सपुत्र बन करके, होनहार शिष्य बन करके अपने जीवन को खुशबूदार बनाएं पहले, और अपने जीवन को खुशबूदार बना करके गुरु के सच्चे शिष्य बन करके इन सत साधनों को अपने जीवन में धारण करके ये जो अमर लोक से वाणी आई हुई है, जो सकल जीवों का ताप मिटाने वाली है। ना जाने कहाँ कहाँ जो प्रेमी बैठे हुए हैं, सज्जन प्रेमी हैं, जो प्यासे हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए तुम आगे आओ, अपना जीवन पेश करो और इस समता ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाओ। सबसे पहले जो महाराज जी ने हमें इसमें ये कहा है कि भाई तुम पहले अपना जीवन जो है बनाओ। उसके लिए महाराज जी ने हमें साधन दिए हैं, मगर कुछ हमारे अंदर ऐसी कमियां हैं। या तो गुरु का डर हमारे अंदर नहीं है, या गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, या गुरु के वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है। हम हर जगह डावाडोल हो जाते हैं, फिर इस मोह ममता की बेड़ी के अंदर जकड़ जाते हैं, यहां से निकल ही नहीं पाते हैं। तो सतगुरुदेव जी से बारंबार हम अरदास करें कि मैं अंधमत हूँ, मूढ़ा हूँ, अनजान हूँ। प्रभु आप ही मुझे इस मोह रूपी खाई से निकाल सकते हो। जो आप मेरे से उपेक्षा करते हो, गुरुदेव मेरे पर कृपा करो। उनका हमारे अंदर, सदगुरुदेव में आपका मेरे अंदर हमेशा वैर रखे, कैसे रहेगा। अब गुरुदेव की जो एक वाणी आती है उसमें कहते हैं, सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट का पाठ हुआ। सतगुरुदेव हमेशा अपने प्रेमियों को कहा करते थे, प्रेमियों हमें अपने हृदय में देखें। मगर हम संसार के जितने भी कार्य करते हैं,
बस यही हमारे से भूल हो जाती है कि अपने गुरु को हम अंग संग नहीं देखते हैं, अपने हृदय में नहीं देखते हैं, जाने अनजाने में गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं और इस मार्ग को जो है और भी लंबा करते जा रहे हैं। गुरु का एक रत्ती भर भी जो है हमारे अंदर भय अगर हो तो फिर हम जो है हमेशा सही मार्ग पर चले, कभी भी पतित ना हो। तो इसलिए सतगुरुदेव जी ने अपने जो उपदेशक हैं इस समाज में, जो संगत समतावाद की धरोहर हैं, जो महाराज जी के सतुपदेश को, महाराज जी के वचनों को, महाराज जी की वाणी को जो पूरे संसार में फैला रहे हैं, उनके बारे में जो सतगुरुदेव जी ने उपदेश दिया है उसको आज हम जरूर श्रवण करें कि कहाँ जो कमी है हमारे अंदर। क्योंकि आज सारे संसार के अंदर उपदेशकों की कोई कमी नहीं है, फिर भी संसार में जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, संसार के अंदर जो है जितना भी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही दिखता है कि जो उपदेशक है, जो वो कह रहा है, जो सतगुरुदेव जी की बात हमारे सामने रख रहा है, उसके जीवन में वो चीज अभी तक उतरी नहीं है। इसी चीज की घाट होती है। जो सामने वाला सुनने वाला होता है वो ये नहीं देखता कि ये गुरु महाराज के वचन है, वो देखता है कि सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है इसका जीवन कैसा है। ये जो गुरुदेव का जो सत्य वचन हमारे सामने रख रहा है, जब वो हमारे जीवन को देखते हैं, झूठा है, कपटी है, छली है, हेरा फेरी वाला है और मीठ ठंडा शराब खाने वाला है, झूठ बोलने वाला है, ये लालची है, जब वो हमारे जीवन को देखते हैं तो गुरु महाराज जी के ऊपर भी जो है विश्वास उनका टूट जाता है। तो हम अपने गुरु के जो उसकी चिट्ठी चादर है उसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश ना करें। अगर महाराज जी ने हमें चाहा है, हमें यहाँ लेकर आए हैं कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है, अव्वल ड्यूटी बनती है कि तुम इस ज्ञान को इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर फैलाओ, सबकी प्यास को बुझाओ, मगर उससे पहले मुझे अपने जीवन को देखना है, मुझे इस लायक बनाना है जो गुरु महाराज मेरे से उपेक्षा करते थे। तो उसके लिए महाराज जी ने कुछ चंद वाक्य जो हमें बतलाए हैं उपदेश रूप में, उनको श्रवण करने की कोशिश करें। महाराज ने सबसे पहले कहा कि धर्म का सही स्वरूप जानना और उसको अमल में लाना उपदेशक का परम धर्म है। ये पहला जो संसार के अंदर अगर जहां भी महाराज जी ने जिसकी ड्यूटी लगाई हुई है, अच्छा कंठ दिया हुआ है, अच्छा बोल दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है, तो सबसे पहला उसका यही बनता है, धर्म बनता है कि पहले जाने वास्तविक धर्म है क्या। वास्तविक धर्म तो यही है प्रभु प्रेमियों, जो महाराज जी कहते हैं कि भाई ये जो आत्मा है, ये जो परम पिता परमात्मा का अंश है, ईश्वर जो परमात्मा का अंश है, जीव रूप में आया हुआ है, ये शरीर के अंदर कैद है। इसका पहला धर्म यही बनता है कि भाई ये जो कैद में, इसको मैं छुड़ाने का यत्न करूं, इससे निकालने का यत्न करूं। जो मेरा परम पिता परमात्मा है, जिससे मैं बिछड़ा हुआ हूं, उसको मैं कैसे मिलूं। पहला तो धर्म इसका यही बनता है, वास्तविक धर्म भी यही है। जीव दया और आत्म पूजा, यानी अपने आप को जानना और जगत कल्याण हेतु जगत की सेवा करनी, यही वास्तविक धर्म है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई मैं इस संसार में आया हूँ, मेरा वास्तविक धर्म क्या है। क्योंकि समुद्र से जब पानी जो है भाप रूप में निकलता है, नदियां नाले ना जाने क्या क्या रूप धारण कर लेता है, और उसकी दौड़ यही रहती है कि मैं कब समुद्र में मिलूं। नदियां दौड़ रही हैं, नाले दौड़ रहे हैं, उनकी दौड़ बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उनका स्रोत जहां है वहां उसमें मिलना चाहती है, और जब तक उसमें मिलती नहीं है तो वो रुकती ही नहीं है। उनके अंदर तड़प बनी रहती है कि कब मैं अपने उस रूप में मिलूं, और जब उसमें मिलती है तो ये शांत हो जाती है। यही वास्तविक जो है इस जीव का धर्म बनता है। हम भी उस मालिक से बिछड़े हुए हैं, बूंदों की तरह बिखरे हुए हैं, उसी का अंश है। और पहला जो यही धर्म है हमारा
कि हम जो है उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा को मान करके हम अपने जो वास्तविक हमारा रूप है हम उसको जाने। तो महाराज जी सबसे पहले यही कह रहे हैं कि भाई तू सबसे पहले इस वास्तविक धर्म को जान कि तू ये शरीर नहीं है, ये शरीर 5 तत्वों का है। इसके अंदर जो बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, ये तेरा वास्तविक स्वरूप है और इसका कभी नाश नहीं होता। तो सबसे जो है हमारी ये गलती आती है, ये हमारे अंदर जो है गलती हो जाती है कि ये जो पुतला है इसी को हम उसका रूप समझकर इसी में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो इसलिए सदगुरुदेव जी ने बोला है कि धर्म का सही स्वरूप जानना और उसको अमल में लाना उपदेश का परम धर्म है। ये जो भी उपदेश करने वाला है वो जाने कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, ईश्वर का रूप हूँ और मैं इस देह के अंदर आया हूँ, इससे मुझे निकलना है। इसके लिए मुझे यत्न करते हैं गुरु महाराज जी, मुझे इससे निकलने के उपाय बतला रहे हैं, साधन बतला रहे हैं। सबसे पहला मेरा कार्य ये होना चाहिए। अगर इस कार्य को पहले मैं कर लेता हूं तो जिस संसार के पीछे मैं भाग रहा हूं वो सारा संसार मेरे पीछे भागेगा। जिस चीज की तमन्ना है मेरे अंदर, जो मेरी ख्वाहिशें हैं, वो सब मेरे पीछे पीछे भागेंगी। तो इसलिए पहला जो कार्य है हमें ये करना है। फिर महाराज जी ने कहा जब तक अपना अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध ना होवे, यानी वासना रूपी विकार से निर्मल ना हो चुका होवे, किसी को कोई उपदेश करने का कोई हक नहीं है। अब देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, हमारे से उपेक्षा कर रहे हैं कि पहले जो है तूने अपने आप को शुद्ध करना है, निर्मल करना है, मेरे अंदर छल ना हो, कपट ना हो, प्रेम रूपी समुद्र मेरे अंदर हो। जो भी मेरे सामने आए मुझे ये लगे कि मेरे गुरु महाराज है, और जब मैं ये जानूंगा तो किसी के साथ मेरी दुश्मनी नहीं रहेगी, मुझे सभी अच्छे लगेंगे। महाराज जी का जीवन देखो, जब महाराज जी के पास जब वो तप कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति आए जो महाराज जी का कत्ल करना चाहते थे। हमारे साथ तो कोई बदतमीजी करता है तो हम उससे कई दुगनी और बदतमीजी करते हैं, और हम अपने आप को कहते हैं कि हम गुरुमुख हैं, गुरु के जो है सेवक हैं। मगर हमारे गुरु क्या कर रहे हैं, जो कत्ल करने के लिए आए हैं उनको भी क्षमा कर देते हैं। कैसे उनके भाव हैं। और हम हमारे साथ जरा सा कोई ऊंच नीच करता है तो हम उसके साथ क्या गत करते हैं। तो इसलिए महाराज जी जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले सबसे पहले तुम अपना अंतःकरण शुद्ध कर, तेरा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो उसके लिए महाराज जी ने कहा है कि जब तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, घट घट में तू अपने गुरु को देखेगा, गुरु का तेरे अंदर भय रहेगा। और जब गुरु का भय होगा तो मैं कभी गलत काम नहीं करूं, क्योंकि भय से अंदर भाव पैदा होता है, किसका, भक्ति का। और भक्ति क्या होती है, भक्ति सरल जगत को अपने गुरु का रूप समझता है, उनकी सेवा करता है, सेवक जन बन जाता है, गुरुमुख बन जाता है। तो ये हमें धीरे धीरे पहले अपने अंदर ये गुण जो है धारण करने हैं। हमारे अंदर जो है हमने सबसे पहले इसको शुद्ध करना है। ऐसा नहीं है स्नान करने से शुद्ध होगा, ये होगा सिमरन से। और जितने भी हमारे अंदर जो महाराज जी ने विकार के हैं, विकार के अंदर फंसा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के अंदर फंसा हुआ है, ये इसको ऊपर उठने नहीं देते। तो उसके लिए महाराज जी ने हमें दवाई बताई हुई है, अमृत जो है। पहले उन्होंने महाराज ने बोला तू अपने सादगी अपने जीवन के अंदर अपना, सत्यवादी बन, सच्चा सेवक बन, सच्ची सेवा को अपने जीवन के अंदर अपना, सत्संग के साथ प्रीति कर, परमात्मा का सिमरन कर। ये पांचों असूलों को जब तू अपने जीवन के अंदर अपनाएगा, ये विकार में सृष्टि जो तेरे अंदर बसी हुई है वो धीरे धीरे तेरे अंदर से निकलनी शुरू हो जाए, वो शांत होनी शुरू हो जाएगी। उसके उपाय भी बताए हुए, दवाइयां गोलियां में दी हुई। मगर हम क्या करते हैं, कभी भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सिर्फ ग्रंथों में पड़े हुए हैं और सिर्फ जबान पर पड़े हुए हैं। जबान से हम बहुत कुछ कह जाते हैं, मगर वो जो कहा है
वो दवाई हमारे अंदर खुद के नहीं जाती है। ये सबसे बड़ी हमारी वीकनेस है, सबसे बड़ी जो है हमारी कमजोरी। तो इसीलिए समाज के अंदर सत्संग जहां जहां भी हो रहे हैं, वहां क्या हो रहा है आपके सामने। इसका सिर्फ रिजल्ट यही है कि जो मेरे मुख से वचन निकल रहे हैं वो मेरे अंदर नहीं है, वो बाहर बाहर से ही मैं बोल रहा हूं। तभी जो है समाज के अंदर, इस जगत के अंदर कहीं भी जो है उपदेशक है, कोई भी है, वो तभी उसका जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो है अपने जो गुरु हैं या ईश्वर हैं, जिनको भी हम मानते हैं, उनके नाम को भी हम डबो देते हैं, गलत कार्य करते हैं। तो इसलिए महाराज जी सबसे पहले यही शिक्षा दे रहे हैं कि भाई प्रभु प्रेमियों, सबसे जो पहले तुम ये काम करो कि भाई तुम्हारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाए, और ये वासना रूपी जो विकार है निर्मल हो, बिल्कुल निर्मल हो। और अगर निर्मल नहीं है तो उसको हक नहीं है कि अगर वो, अब देखा जाए ज्यादातर स्टेज पे हम कई व्यक्तियों को बैठा देते हैं, मगर बाद में पता लगता है ये बीड़ी भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, शराब भी पीता है, ना जाने कितने खिलौने कर्म करता है। तो ये चीजें जब तक हमारे जीवन में है, महाराज जी कहते हैं स्टेज के ऊपर भी बैठना नहीं। अपने आप को उस काबिल बना पहले कि मैंने उस परम पिता परमात्मा का संदेश अपने बहन भाइयों को देना है, उनको जागृत करना है। पर मैं खुद जागा नहीं हूं, तो फिर मैं दूसरे को क्या उपदेश देने के लायक हूँ। तो इसलिए मुझे कभी भी, आज सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसी चीज की भूख है हमारे अंदर। तो इस भूख की हमें निवृत्ति करनी है, तो अपने आप को जो है शुद्ध करना पड़ेगा। इन विकारों से रहित होने के लिए जो महाराज जी ने हमें ये 5 असूल दिए हुए हैं, इनको अपने जीवन के अंदर अपनाना हो, तभी जाकर आगे बात बनती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं धर्म की जागृति की खातर उपदेश करना तथा लोगों के दुख को महसूस करके निष्काम भाव को धारण करके उपदेश करना सत्य उपदेश है। अब हमारे अंदर जीव दया और आत्म पूजा के समान धर्म नहीं कोई दूजा। हर जीव के प्रति जो है मैं देखूं उसको कितनी तकलीफ है, कितना वो दुखी है, इसके दुख का मैं कैसे निवारण करूं। कुछ महाराज जी के वचन सुना करके, महाराज जी की वाणी सुना करके मैं उसके मन को जो है हौसला दूं, और साथ उसको कोई मेरी जरूरत है, उसको मेरी कोई हेल्प है, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, तो मैं उसके दुख को जानूं, ना कि उसका मैं मजाक उड़ाऊं, ना कि मैं इस चीज की अवहेलना करूं। तो इसलिए मुझे सर्व जगत के अंदर जहां भी कोई दीन दुखी है, अनाथ है, बेवा है, उसकी जो है मुझे तन मन धन से जो है उसकी जो है सेवा करनी है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भाई, और निष्काम भाव से, कोई तेरे अंदर स्वार्थ ना हो। अगर तू जब भी किसी की सेवा करे कि ये मेरा गुरु ही इसके अंदर बसा हुआ है, ये बेचारा दुखी है, तो मैं उसका दुख नहीं दूर कर रहा हूँ, जो मेरे महाराज के अंदर जो है वो मैं जो है उसको वो दुख, उनका दुख दूर कर रहा हूँ, कि क्योंकि उनका तकलीफ है कि मेरा प्रेमी जो है ये, इसके अंदर जो है ये तकलीफ है, उस तकलीफ को मैं दूर करूं, मिटाने की कोशिश करूं, जो भी मेरी समर्थ है, और करूं तो निष्काम भाव से करूं, कभी भी उसमें गर्ज ना रखो। तो आगे महाराज जी फरमाते हैं, जो आज सबसे ज्यादा जो संसार के अंदर जो है हो रहा है, क्या हो रहा है। महाराज जी कहते हैं जो जाति की खातर उपदेश देता है, अपनी रोजी का गुजरान की खातर, या बढ़ाई की खातर, या लोगों को नाजायज बरकलाने की खातर, वह उपदेशक दुराचारी है, देश और धर्म को नाश करने वाला है। महाराज जी कहते होते थे प्रभु प्रेमियों, हम तुम्हारे अंदर क्या चार देखना चाहते हैं, इस धर्म को, धर्म की चाह यानी धर्म के ऊपर चलना, इस देश की सेवा करनी, समाज की सेवा करनी, ऊपर उठना सारे समाज के अंदर और सारे विश्व के अंदर। तो ये महाराज की हमारे अंदर जो है अपेक्षाएं थी। तो वही महाराज जी हमें बतला रहे हैं कि भाई ये जो कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां हमारे अंदर ना है।
इन कमजोरियों को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। और फिर सबसे बड़ी जो बात है, महाराज जी ने कहा है कि भाई जो उपदेशक है उसके लिए अनिवार्य क्या है? सत्य, सादगी, सेवा, सत्य, विश्वास, सत्य सिमरन और प्रेम आदि गुणों के बगैर जो उपदेशक है वह भी दुराचारी और पखंडी है, वह कितना भी विद्वान हो। चार ग्रंथ क्या पढ़ लिए, बन गए संत महंत, आधे अधूरे ज्ञान का अभिमन्यु जैसा अंत। तो अब इस बात को, इस लाइन को समझे, ये महाराज जी यहाँ कहने का उनका यही तात्पर्य है कि भाई ज्ञान जितना मर्जी हो, मगर वो ज्ञान जो है किसका है? दूसरे का। आज अगर ये ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, ये उपदेश जो पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान किसका है? ये सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी का ज्ञान है। उन्होंने अपने भीतर में ये सारा ज्ञान, क्योंकि महाराज जी कहते थे, प्रभु प्रेमियों, इस ग्रंथ के अंदर ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो हमारे जीवन में ना हो। तो ये बात महाराज जी हमें उपेक्षा करते हैं कि भाई तुम जो है उपदेशक हो, और इस संसार के अंदर जो है महाराज जी के ज्ञान को तुम्हें फैलाना है, समता को फैलाना है। फैलाने से पहले तुम्हें जो है क्या करना है? सत्यवादी बनना है, झूठ का त्याग करना है। हम बात बात पर झूठ बोल देते हैं अपने स्वार्थ की खातिर। जहां हमें कोई फायदा नजर आता है वहीं हम झूठ बोल देते हैं। और फिर महाराज जी ने कहा साधक सादगी। हमारे जीवन के अंदर कूट कूट के सादगी भरी होनी चाहिए। कूट कूट के हमारे अंदर सादगी भरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कुर्ता पजामा डाल लिया है, दाल फुल्का खा रहा हूं, मैं अपने अपने आप को बहुत सादा समझता हूँ। मगर मैंने सादगी को क्या है कि मेरे अंदर क्या जो बात है, क्या मैं स्पष्ट कह पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं? जो मेरे अंदर की जो बात है वो मैं क्या स्पष्ट कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? क्या मेरे कोई भीतर कोई और चल रहा है और मैं जुबान से कुछ और तो नहीं कह रहा हूं? ऐसा तो नहीं है। क्या जो मेरा समाज के अंदर व्यवहार है, क्या वो शुद्ध है कि नहीं है? आहार मेरा शुद्ध है कि नहीं? व्यवहार मेरा शुद्ध है कि नहीं? संगत मेरी शुद्ध है कि नहीं? ये सारी चीजों को हमें बारंबार विचार करना, बार बार इसके ऊपर विचार करना है कि मेरे गुरुदेव मुझसे क्या चाह रहे हैं। ऐसी कौन सी मेरे अंदर कमजोरी है आज तक जो मैं इन वचनों के ऊपर चल ही नहीं पा रहा? मैं हर बार गिर जाता हूं नीचे। ऐसी क्या बात है? बार बार मुझे विचार करना। इसलिए महाराज कहते थे, प्रेमियों विचार करो, विचार करो। इसके ऊपर हम मंथन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। दूसरे के बारे में विचार तो जरूर करते हैं कि वो वैसा है वैसा है। मैंने अपने बारे में कभी विचार नहीं करता कि मैं कैसा हूं। आज तक जो महाराज जी कह रहे हैं वो मेरे जीवन में क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्या कमजोरी है? क्या गुरु महाराज के ऊपर मेरी आस्था है ही नहीं? क्या उनके ऊपर मेरा भरोसा नहीं है? क्या क्या मैं उनको गुरु मानता ही नहीं हूँ? क्या खाली शब्दों में ही है? क्या उनका मेरे जीवन के अंदर भय है कि नहीं? मैं कोई भी कार्य करता हूँ, गुरु मेरे साथ हैं, अंग संग है, मेरे हृदय में है, हमेशा मेरे साथ हैं। क्या ये भाव मेरे अंदर रहता है? तो मैं कैसे गलत मार्ग पर चल सकता हूँ? ये मेरे अंदर बहुत जो है भारी कमजोरी होती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले, महाराज जी कहते हैं, पहले तो सत्यवादी बन, अपना जीवन बिल्कुल सादा बना, अपना वचन विलास बिल्कुल सादा हो, खुराक तेरी सादा हो, पहनावा तेरा सादा हो, व्यवहार तेरा बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, उसमें धरती भर भी कोई भी शंका ना हो, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास हो। और फिर महाराज जी ने सेवा की बात की है कि भाई सेवा तेरे अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। इस जगत कल्याण के हेतु अपने शरीर का बलिदान भी दे दे। हमारे जितने ऋषि मुनि पीर पैगंबर जिनकी हम कहानियां सुनते हैं या जिनकी गाथाएं सुनते हैं, जिनका जीवन देखते हैं, उन्होंने अपने तन की भी परवाह नहीं। महाराज जी को ही देखो, कभी उन्होंने तन की परवाह की है? हम जीवों के लिए, हमारी प्यास को बुझाने के लिए, हमारी तड़फ को दूर करने के लिए वो कहां कहां जंगलों में रहे।
कितने कितने बियाबान जंगलों में रहे, बर्फीले इलाकों में रहे, कभी उन्होंने अपने शरीर की परवाह की? क्या अपने लिए कोई कभी एक झुग्गी भी बनाई उन्होंने? किसके लिए? हम सब के लिए, कि भाई इनका कल्याण की खातिर, इस जगत कल्याण की खातिर, ये एक शरीर क्या, ऐसे कई अनेकों शरीरों को भी कुर्बान कर दे। बर्फीले इलाकों में बैठे हुए हैं, किसके लिए? हम सब की प्यास बुझाने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए। और फिर महाराज जी कहते हैं कि तू भी ऐसा सच्चा सेवादार बन और निष्काम भाव से सेवा कर जगत की। हर जीव मात्र में अपने गुरु को देख, अपने इष्ट को देख। तो ये सोच कि मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहा हूं, दूसरा नजर ही नहीं आना चाहिए। और जो प्रभु कर रहा हूं, ये प्रभु तुम्हारी दात है, अगर तूने दिया है तो दे रहा हूं, आपके हुक्म से दे रहा हूं। और मैं जब समाज में आया था, इस संसार में आया था, खाली हाथ ही आया था, नंगा ही आया था, ना कुछ साथ लेके आया था। और जो कुछ भी दिया है, ये प्रभु आपकी दात ही तो है। मैं अपने आप को बहुत चतुर समझता हूं कि मैंने संसार को इकट्ठा कर लिया, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। मगर बुद्धिमता यही है कि ये सब गुरु का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। ये हमारा अपनी कोई ऐसी मेहनत नहीं है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक ईश्वर का आशीर्वाद ना हो। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भाई जो भी तेरे पास है, तन है, मन है, धन है, इसके द्वारा जितना भी तू दीन दुखियों की सेवा कर सके, दूसरों के काम आ सके, तू आ। क्योंकि एक दिन इसने राख हो जाना है, मिट्टी बन जाना है। इसको तूने बचा के नहीं रखना है। इससे जितना भी बन पाए तू समाज की सेवा कर। फिर महाराज जी ने कहा सत्य विश्वास, इस चीज की तो बहुत भारी कमी है। अगर गुरु महाराज के ऊपर पूर्ण हमारा विश्वास हो, भरोसा हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये गुण हमारे जीवन में ना आए। पूर्ण विश्वास अधूरा विश्वास है। जब संसार की कोई चोट हमारे पर पड़ती है ना, तो हमारा विश्वास वहां टूट जाता है, सारे सहारे टूट जाते हैं। उस परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति जरा सा शरीर के ऊपर दिक्कत आ जाती है, परिवार के ऊपर दिक्कत आ जाती है, कहीं भी जरा सी भी इसको दिक्कत आती है, तो वहां ये डावाडोल हो जाता है और वहां ये फिर शिकायतें करता है। इसका जो पता लगता है कि भाई कितना इसको पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वासी जो है कभी शिकायत नहीं करता, उसके पाने में रहता है। और ये जो है वहां इसका विश्वास भी डावाडोल हो जाता है। और फिर उसके बाद महाराज जी ने कहा है सत्य सिमरन। अगर पूर्ण भरोसा, यकीन है कि जो गुरु महाराज मुझे शब्द दे के गए हैं, क्योंकि अपने जीवन काल में जितने भी शिष्य हुए हैं, उनको गुरु महाराज जी ने बीज रूप में मंत्र दिया था। और गुरु जो है जब तक उस मंत्र को सिद्ध करके शिष्य के शरीर में नहीं डालता है, तब तक वो शिष्य सिद्धता को प्राप्त नहीं हो सकता है। मगर हम उस गुरु महाराज जी की उस चीज को छोड़ करके हम अंधाधुंध जो है उसी मार्ग पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कहीं से भी हमें ये बीज मंत्र मिले। मगर महाराज जी ने बताया है कि जब तक सिद्ध पुरुष ना हो, जो अपने जीवन के अंदर हर घड़ी हर लम्हे उसके साथ जुड़ा हो, वही व्यक्ति जो है दूसरे को भला कर सकता है, ऐसा जो बीज मंत्र। उसके बाद महाराज जी ने देखा कि ये शरीर तो लोप हो जाएगा, और फिर इस जगत का कल्याण कैसे होगा, उनको मार्ग बतलाने के लिए महाराज जी ने उनके जीवन में 13 साल की अवस्था में महामंत्र जो है प्रकट हुआ, ईश्वर का स्वरूप प्रकट हुआ। किस लिए हुआ? कि बाद में ये जो जगत है कहीं गलत मार्ग में ना पड़ जाए, कहीं लालच में आकर कहीं फंस ना जाए। जिसका अपना जीवन अधूरा है, वो कहीं इसका भी जीवन बर्बाद ना कर दे। इसलिए डायरेक्ट पूरे संसार को महाराज जी ईश्वर के साथ जोड़ के गए हैं कि तुम महामंत्र का जाप करो। और जैसे जैसे महामंत्र का तू जाप करेगा, तो सिद्धता को प्राप्त होएगा।
फिर तेरे अंदर जैसे जैसे कई चीजें तुझे अनुभूति में आएंगी। अगर तुझे गुरु महाराज की बात में विश्वास है कि यही महामंत्र है जो मेरा इस जीवन के अंदर कल्याण कर सकता है, जो मेरा वास्तविक गुरु का स्वरूप है उससे मिला सकता है, अगर विश्वास है, भरोसा है, तो ये महामंत्र भी अपने आप में जैसे साक्षात गुरु महाराज अपने शिष्यों के पास बैठकर उनका कल्याण करते थे, ऐसे ये महामंत्र भी हमारा ऐसे ही कल्याण कर सकता है। तो ये महाराज जी ने जो है बतलाया है कि भाई सत सिमरन, और जब ये शिष्य सत सिमरन को अपने जीवन के अंदर अपनाता है गुरु वचनों के द्वारा, समय के माफिक, जैसे जैसे महाराज ने समय बताया हुआ है प्रबंध रूप में, जब ये करता है तो इसके अंदर प्रेम उबलता है, प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम क्या है? ईश्वर का ही स्वरूप होता है। फिर सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा था, ये जो है इसके अंदर भाव आ जाता है, उसके अंदर जो है पूर्ण रूप से प्रेम जो है। फिर कहते हैं महाराज जी, प्रेम आदि गुणों के बगैर जो उपदेशक है, ये जो जब तक प्रेम नहीं आता है इस जीवन के अंदर, सब जीवों से प्रेम जब तक नहीं होता है तब तक ये जो भी उपदेश देता है ये भी जीवन में दूसरों का भला नहीं कर सकता। तो ये महाराज जी, हम जैसे जितने भी महाराज जी के वचन करने वाले हैं, जहां जहां भी जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा गौर करनी है, बड़ा ध्यान देना है कि भाई महाराज जी ने मुझे पहले क्या कहा हुआ है। पहले मैं अपना जीवन शुद्ध करूं, पवित्र करूं, बिल्कुल। और फिर महाराज जी की बात जब मैं रखूंगा तो यहाँ पे तीर की तरह चुभेगी, तीर की तरह लगेगी, हो सकता है किस किस का भला हो जाए। तो इसलिए महाराज जी जो है ये बातें हमें छोटी छोटी बताते हैं। आगे बहुत उपदेश दिया है महाराज जी ने इसके ऊपर, बहुत ज्यादा काफी लेने हैं। तो इसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये महाराज जी का जो सतग्रंथ है, ग्रंथ श्री समता विलास, उसमें पेज नंबर 160 में है। तो ये 14वां उपदेश उपदेश है। तो इसमें महाराज जी ने सारी डिटेल दी हुई है, एक एक चीज दी हुई है। जो हमसे उपेक्षा करते थे, हमसे जो चाह रखते थे कि ये जो मेरे प्रेमी हैं आने वाले समय में ऐसे हों, तो हमें ऐसा बनना है, गुरु की प्यास बुझानी है। जो गुरु की प्यास रह गई थी उस प्यास को हम प्रेमियों का हक बनता है, हमारा जो है ये बनता है कि हम उस गुरु की प्यास को, जो गुरु चाहते थे मैं अपने गुरु की इस प्यास को बुझाने की कोशिश करूं। अरे ये शरीर में तो सब रोग लगे रहेंगे, कभी हार्ट फेल हो रहा है, कभी आंखें जा रही हैं, कभी कान खराब हो रहे हैं, कभी जोड़ खराब हो रहे हैं, इसके ऊपर तो हमारा पूर्ण ध्यान रहता है। मगर जो हमें जन्मों जन्मों का रोग लगा हुआ है, जो गुरु महाराज मुझे उस रोग से मुक्त करना चाहते हैं, उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा समय जो है उधर देना है कि महाराज जी ने मुझे रेस्ट क्यों दी है, मुझे बेड के ऊपर 3-4 महीने के लिए क्यों डाला है, कि भाई तू सारा समय अब उस सिमरन में लगा, उस गुरु महाराज की नजदीकी हासिल कर, गुरु को अपने अंग संग समझ। तुझे फ्री किया हुआ है, संसार के कामों से तुझे फ्री कर दिया है, तो ये गुरु की दात समझकर, जो भी हमारे पास कोई कष्ट आता है, गुरु महाराज का आशीर्वाद समझ करके हमें जो आगे बढ़ना है, तभी जाकर प्रभु प्रेमियों हमारा कल्याण हो सकता है। हमें अपने जीवन को गुरु महाराज के आगे बिल्कुल समर्पित कर देना है, तब बात बनेगी। बात करने से कुछ नहीं होगा, समर्पित जब करेंगे होंगे नबेड़े। जो अमल लाएगा, अमल करेगा, उसी का ही निबेड़ा होना है प्रभु प्रेमियों, वही सच्चा गुरु का शिष्य बन पाएगा। सतगुरुदेव हम सबको सतबुद्धि बख्शे, ताकि हम महाराज जी के ये वचन हैं जो हम श्रवण करते हैं हमारे जीवन में आए। जहां जहां कोई कमी रह गई है उस कमी को हम पूरा करने की कोशिश करें। समय बहुत कम है, बोती गई, थोड़ी रही, इसी में हम गुरु महाराज के वचनों को अपने जीवन के अंदर अपना कर अपना जल्दी जल्दी कल्याण करने की कोशिश करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।